मुंबई में रहने वाले श्रीमती कमल गोरे, इन्होंने 1993 को श्री साई सागर को उनका अनुभव लिखकर भेजा था। वो उनके ही शब्दों में आपको सुनाते हैं। श्रीमती गोरे ने कहा, ये 1962 की बात है। शनिवार का दिन था। मेरे बहन ने मुझे पूछा, तू आज शिरडी जाएगी क्या? अगर जाएगी तो मेरी बेटी को साथ लेकर जा। शिरडी का नाम सुनकर मैं खुश हो गई। मैं छोटी भांजी को लेकर दादर एसटी स्टैंड पर आ गई। वहाँ से दोपहर 12 बजे शिरडी के लिए बस थी। मुझे बस कहाँ रुकती है ये वो मालूम नहीं था। मैं भीड़ में बस ढूंढने लगी। इतने में एक बस स्टैंड से बाहर जाते हुए मैंने देखा। वो शिरडी की बस थी। मैं भांजी को लेकर उसके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन बस रुकी नहीं। मैं निराश होकर वापस स्टैंड पर आ गई। पूछताछ की तो अब शिरडी जाने वाली बस नहीं थी। मैंने बाबा को कहा, अगर शिरडी नहीं बुलाना था तो बहन को मुझे कहने की प्रेरणा क्यों दी? मैं निराश होकर घर वापस जाने ही वाली थी तो उतने में वही शिरडी बस वापस स्टैंड में आते हुए मैंने देखा। मैं फिर से दौड़ते हुए उसके पास गई। मुझे दौड़ते हुए देखकर कंडक्टर ने बोला, बहन जी भागो मत, आपको लेने के लिए ही बस वापस आ गई है। कंडक्टर ने ऐसा क्यों कहा ये मेरे समझ में नहीं आया। मैं बस के अंदर गई तो मुझे देखकर सभी लोग आप अपने सीट से उठ गए और मुझे बैठने के लिए कहने लगे। मैं तो हैरान हो गई। भांजी को लेकर मैं बैठ गई तो कुछ लोग आकर मेरे पैर छूने लगे। आखिरकार मैंने कंडक्टर को पूछा तो उसने कहा, बस शिरडी जाने के लिए दूर निकल गई थी। इतने में ड्राइवर के कान में आवाज़ आया कि गाड़ी पीछे ले। उसे लगा कि कोई भ्रम है, लेकिन वही आवाज़ 2 बार आया और आखिरकार आवाज़ आया कि मेरा भक्त स्टैंड पर खड़ा है, उसको लेकर ही आगे जा, नहीं तो बस पर संकट आएगा, बस पीछे ले। आखिरकार ड्राइवर ने बस रोकी और हमारे साथ बातचीत करके वापस स्टैंड पर आए। ये सुनकर मेरे आंखों से आंसू की धारा लगी। साई का भक्तों पर प्यार देखकर मैं धन्य धन्य हो गई। जय साई राम। साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साई राम।